हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या दे रखा है। कहता है कि एक सर्कल है, उसकी दो इक्वल कोड्स हैं और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट मैंने काटती हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं। कहता है एक सर्कल है, ये सर्कल है, उस सर्कल के अंदर दो कोड्स हैं। ये सर्कल का सेंटर बना लेता हूं मैं, ओ, ठीक है। और सर्कल के अंदर दो कोड्स हैं इक्वल लेंथ की। एक कोड ये होगी और एक कोड ये होगी, ठीक है। दो कोड हैं इक्वल लेंथ की। एक कोड मान लेता हूं मैं ए बी, दूसरी कोड मान लेता हूं मैं सी डी, ठीक है। तो देखिए इतना लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है आंसर में? एक सर्कल है, आपको एक सर्कल दिया गया है जिसमें सेंटर क्या है, हमने ओ माना है सेंटर, ठीक है। ए बी एंड सी डी दो कोड्स हैं, तो ए बी कोड इक्वल टू सी डी कोड। आपस में ये जो दोनों कोड्स हैं आपस में एक पॉइंट पर मीट करती हैं। इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, ई हमने मान लिया पॉइंट। ई क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ कोड्स। इतना कर लिया। उसके बाद कहता है कि प्रूव कीजिए कि जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जोड़ती है, ठीक है, मतलब कि ये ओ ई लाइन, कहता है प्रूव कीजिए कि सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ई से जोड़ने वाली जो लाइन है ये दोनों कोड्स के साथ इक्वल एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, एक सर्कल है उसमें दो कोड्स है इक्वल लेंथ की, वो ई पॉइंट पर मीट करती है। तो कहता है प्रूव कीजिए कि सर्कल के सेंटर से ई पॉइंट तक जोड़ने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन इस कोड के साथ ये जो एंगल बना रही है और ये लाइन सी डी कोड के साथ जो एंगल बना रही है ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। गिवन में लिख लिया आपने ये, तो और लिख सकते हो ओ ई, क्या लिख सकते हो? ओ ई लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ओ एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई। ओ ई क्या है? एक लाइन है जो सेंटर को और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई को जोड़ती है। ये लिख सकते हो, लिखो तो लिख दो वरना रहने दो इसको। उसके बाद क्या शो करना है हमें? टू शो, हमें शो करना है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ना हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे ओ से ए बी पर। ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओ एम ए बी कोड पर, और सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम सी डी कोड पर, ठीक है। ओ एन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर सी डी कोड पर। तो हमें शो करना है ओ ई एम, एंगल ओ ई एम इक्वल टू एंगल ओ ई एन, ये वाला एंगल। क्लियर है? देखिए बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो
और CPCT से दोनों जो है एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए हमने ये जो ड्रा किया था परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले लिखेंगे इनको, ड्रा OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। तो एंगल M और एंगल M एंड एंगल N कितने हो गए, ये 90 डिग्री के हो गए, ये वाला भी 90 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया। तो अब हम लेंगे दोनों ट्रायंगल OEM एंड OEN ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल OEM एंड ट्रायंगल OEN, पिक्चर में देखते रहना फिगर में, OEM एंड OEN, OE तो दोनों में कॉमन है, OE इक्वल टू OE क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और एंगल M इक्वल टू एंगल N 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, तो ईच 90 डिग्री है दोनों एंगल। और OM इक्वल टू ON, क्यों, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोड्स इक्वल लेंथ की है और इक्वल लेंथ की कोड सेंटर से बराबर की डिस्टेंस पे होती है। तो OM इक्वल टू N बिकॉज इक्वल कोड्स, बराबर लेंथ की जो कोड्स हैं आर इक्विडिस्टेंट, बराबर की डिस्टेंस पर होती हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से, ठीक है। रूल कौन सा लगेगा, देखिए कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल लगेगा, इस ट्रायंगल को ले लो आप, जिस ट्रायंगल को दूसरे, इन दोनों ट्रायंगल में से कौन से भी ट्रायंगल को ले लो, इस ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री एंगल, ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है, RHS रूल। तो अकॉर्डिंग टू RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, ट्रायंगल OEM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEN। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल CPCT। तो एंगल OEM, सो एंगल OEM इक्वल टू एंगल OEN, क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये प्रूव करना था ना हमें, OEM इक्वल टू OEN, तो ये आ गया, हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.4 का, क्लियर है। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, और इसके साथ फिगर भी दे रखा है एक, वो फिगर भी उठा लेता हूं मैं यहां से, फिगर 10.25। देखिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अगर एक लाइन दो कंसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट मैंने काटती है 4 पॉइंट ABCD पर। अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, दो सर्कल ऐसे जिनका सेंटर सेम हो। देखिए O सेंटर है, O सेंटर को, O को सेंटर मानकर एक सर्कल तो ये बना लिया छोटा, और इसी को सेंटर मानकर एक बड़ा सर्कल बना लिया ये। तो ऐसे सर्कल को बोलेंगे हम कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक माने सेम सेंटर वाले सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का भी यही सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, और दूसरे वाले बड़े वाले सर्कल का भी यही सेंटर है, ठीक है। तो कहता है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, और एक लाइन है ये लाइन क्या करती है, दोनों सर्कल को कुछ पॉइंट्स पर काटती है। बड़े वाले सर्कल को A पॉइंट पर काट रही है और यहाँ पे D पॉइंट पर काट रही है, छोटे वाले सर्कल को B पे काट रही है एंड C पे काट रही है।
तो ये जो लाइन है दोनों सर्कल को काट रही है ए बी सी एंड डी पॉइंट्स पर, ठीक है। तो प्रूव कीजिए ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव करना है ये जो पार्ट है ना इस पार्ट के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं और इसी पे हम राइट करेंगे। देखिए गिवन लिखेंगे सबसे पहले, गिवन क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है, ऑफ जिनका सेंटर क्या है ओ है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनके सेंटर ओ है, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 सर्कल्स विद सेम सेंटर ओ, ठीक है। और क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल को, ये लाइन इंटरसेक्टिंग बोथ सर्कल्स किन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है, एट ए बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर एंड डी पॉइंट पर, ठीक है। हमें क्या शो करना, देखिए हमें शो करना ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी हमें ये शो करना है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, कैसे शो करेंगे, देखो इस पॉइंट ओ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो आप, ओ एम मान लेते हैं इस पॉइंट को, ओ एम ड्रा कर दिया इस पूरी लाइन पर, तो क्या करेंगे हम, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ए डी लिख दो या बी सी लिख दो एक ही बात है, ओ एम जो है हमने सेंटर से ओ एम ड्रा किया ए डी पर, ठीक है। तो देखिए अब जो बड़ा वाला सर्कल ले लो, इन बिगर सर्कल जो बड़ा सर्कल है उसमें बड़े वाले सर्कल में देखो कोड कौन सी है, ए से लेकर डी तक है, ए डी तो कोड है, ठीक है। और ओ एम जो है परपेंडिकुलर है एडी पर, बड़े वाले सर्कल में एडी कोड है और ओ एम परपेंडिकुलर है एडी पर। तो आपको पता है जब किसी भी सर्कल में कोई कोड हो और सेंटर से परपेंडिकुलर कोड पर डाला जाए तो वो जो परपेंडिकुलर है कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ए एम इक्वल टू एम डी। तो क्या लिखेंगे, सो ए एम इक्वल टू एम डी, क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, कोड को, कोड को 2 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करता है सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए एम इक्वल टू एम डी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब छोटे वाला सर्कल ले लो, इन स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल में देखो कोड कौन सी है, बीसी, बीसी जो है वो कोड है और ओ एम परपेंडिकुलर है इस पर, बीसी पर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओ एम परपेंडिकुलर इस कोड को भी 2 बराबर के पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि बी एम इक्वल टू एम सी। सो बी एम इक्वल टू एम सी, क्यों, वही सेम परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड, सेम आएगा, सेम रिपीट कर देना, यहाँ पे राइट नहीं करूंगा, नोट्स में मैंने राइट कर रखा है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करने हैं ना, तो ए एम माइनस बी एम इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। देखिए ए एम में से बी एम माइनस कर दिया तो ए बी बचा, ए एम में से बी एम माइनस किया तो ए बी बचा, और एम डी में से एम सी माइनस करना है, एम डी में से एम सी माइनस कर दिया तो सी डी बचा। तो यहां बचा सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी। हमें क्या प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना था। ये हो गया आपका प्रूव। ठीक है, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे आपका कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाकी के 2 क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।